अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं एक और लेक्चर आपके लिए लाया हूँ। असल में मेरी कोशिश होती है कि रोज़ कोई ना कोई नया टॉपिक ले आऊँ और आपके सामने उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है? विकेबलरी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि सर विकेबलरी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, विकेबलरी में हमें मसला होता है, हम विकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करें, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। तो आई गारंटी इन दिस लेक्चर you are going to learn some very important words, and not just those important words. I'll also try to let you know how to remember vocabulary and how to use vocabulary in an appropriate manner. So without any more ado or without wasting more time, we must get to the topic. The topic is, as I have written here, you can see learning vocabulary is fun. Learning vocabulary is fun. Now, my dear students, this is our fundamental title. Learning vocabulary is fun. So, how is it fun? Let's explore it. The very first word here I have is abundant. Now, abundant means to relinquish something. Abandon means to relinquish something or to desert something, or rather to leave something. These are the different meanings of abandon. Now this word abandon is a verb and it is a noun as well. ये verb भी होता है, नाउन भी होता है। abandon का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना किसी चीज़ को। एक एग्जाम्पल देखें, he has abandoned all hopes of getting a job। अभी सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, has abandoned हमारा वर्ब फ्रेज है और all hopes of getting a job इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये एक नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अगला देखें abundant। अब abundant इसी abundant से निकला है। abundant जो है एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल फॉर्म भी है, यानी सेकंड थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आप देखिए, वी फाउंड एन abundant कार। हमें एक abundant कार मिली। तो वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, और ये जो एन abundant कार है ये हमारा एक नाउन फ्रेज है, एक इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें ये जो abundant है ये एडजेक्टिव है, ये कार जो है ये क्या है? नाउन है। किस किस्म की गाड़ी हमें मिली? व्हाट टाइप ऑफ कार डिड वी फाइंड? वी फाउंड एन abundant कार। तो ये abundant हमें बता रहा है इस कार के बारे में कि वो किस किस्म की गाड़ी थी। नेक्स्ट आप देखें abandonment। abandonment जो है इसी वर्ड से निकला है, नाउन है। तो इस तरह आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स निकाल सकते हैं, अपनी विकेबलरी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये नाउन है, ठीक है। छोड़ने के अमल को कहते हैं, ख़ात्मे को कहते हैं abandonment। मैंने एग्जाम्पल बनाया है, वी सब्जेक्ट, want इज़ अ वर्ब, वी want the abandonment of corruption। हम क्या चाहते हैं? करप्शन का खात्मा चाहते हैं। वी want the abandonment of corruption। तो ये want जो है ये स्टेट वर्ब है और ये उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेज मैंने लिखा है, डू समथिंग विद abandon। ये जो फ्रेज है डू समथिंग विद abandon, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अनकंट्रोल्ड तरीके से करना, यानी बेकाबू होके कोई काम करना। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, ही सब्जेक्ट है, सिंग्स गाता है वर्ब है, विद हाउ डज ही सिंग? विद abandon, यानी वो abundant होके, बेकाबू होके, अनकंट्रोल्ड होके गाता है, ठीक है, विद abandon। सो ये एक फ्रेज आ गया इसी से। नेक्स्ट फ्रेज आप देखें, abandon yourself to something। खुद को किसी चीज़ पर लगा देना, किसी हालत पर छोड़ देना। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, he seems to have abandoned himself to drugs। लगता है उसने खुद को ड्रग्स पर लगा दिया है या छोड़ दिया है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आप देखें, abase yourself। अब abase yourself, अच्छा, abase yourself का मतलब होता है टू लोवर योर सेल्फ रिस्पेक्ट या टू लोवर योर सेल्फ इस्टीम या टू लोवर योर प्रेस्टीज, ऑल दैट।
यानी अपनी इज्जत को ख़त्म करना या उसको कम करना, उसको गंवा देना, ऑल दैट। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, नेवर अबेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के सामने भी अपनी इज्जत को ख़राब मत करे, इज्जत नफ्स पर आंच आने मत दे। अच्छा, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगला वर्ड हमारे पास है अबेस्ड। अबेस्ड का मतलब होता है एम्बैरेस्ड। गाइस आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, एक वर्ड हमारे पास होता है जिसको हम इस तरह लिखते हैं, ये जो वर्ड है ना, ये इम्ब्रेस है, इसका मतलब होता है गले मिलना, और ये इम्बेरेस्ड है, तो इन दोनों को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। शी लुक्ड रादर अबेस्ड, वो बड़ी मतलब शर्मीली या निदामत ऐसी लगी वो कि उसको बहुत ज़्यादा निदामत थी, यानी शर्मिंदगी थी उसको। अबेस्ड। अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, इंटेंसिटी वगैरह में कमी आना किसी चीज़ की। वी हमने इंतज़ार किया, वी वेटेड, तो वी सब्जेक्ट है, वेट उसका वर्ब है। किस चीज़ के लिए इंतज़ार किया? फॉर द टोरेंशियल रेन टू अबेट, उस मूसलाधार बारिश के लिए कि वो कम हो जाए। टोरेंशियल रेन कहते हैं जो ज़्यादा तेज़ बारिश होती हैं। एबेटवा, ये जो एबेटवा है, एबेटवा का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, यानी ज़बा खाना जहाँ पे जानवरों को ज़बा किया जाता है, तो उसको एबेटवा भी कहते हैं, स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। द कंडीशन ऑफ द एबेटवा वो स्टिंकिंग, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, स्टिंकिंग थी, यानी वहाँ से स्मेल आ रही थी, अच्छी नहीं थी। आगे देखें एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, टू गिव अप अ पोजिशन, यानी किसी पोजिशन को, ओहदे को छोड़ देना। तो द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन, किंग ने क्या किया, जो थ्रोन था यानी जो ताज था या जो बादशाहत थी उसको उसने छोड़ दिया। अच्छा, अगला इसी से मैंने एक फ्रेज़ निकाला है, एब्डिकेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना, यानी काम चोरी करना। सो नेवर एब्डिकेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। दोबारा हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। ये जो अबेरेंट वर्ड है, ये असल में निकला है, ये जो अबेरेंट वर्ड है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस वर्ड एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है कोई ऐसा मतलब काम या कोई ऐसा सिचुएशन जो मामूल के ख़िलाफ़ हो, जो नॉर्मल ना हो, यानी जो थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लगे। अबेरेंट, तो मैंने कहा आई फाउंड हिज बिहेवियर अबेरेंट, उसका जो रवैया था वो मामूल से हट कर था। That was quite shocking for me. The kind of took me aback and his behavior was aberrant and literally got on my nerves. Right? I did not find him, in a fine mood. Right? So his behavior was quite aberrant. Abet का मतलब होता है किसी बंदे को क्राइम में सपोर्ट करना, यानी उसका accomplice बनना। क्या बनना? accomplice बनना। जुर्म करने में किसी का साथ देना, accomplice बनना। So, to aid and abet someone in crime, right? And abhor का मतलब होता है नफरत करना। I abhor smoking. I abhor hypocrisy. I abhor, lies. I abhor abdication of responsibility, something like that. Abeyance का मतलब होता है delay, यानी ताखीर को कहते हैं abeyance, ठीक है। और fall into abeyance का मतलब होता है ताखीर का शिकार होना। Our picnic has fallen into abeyance, हमारी जो पिकनिक है वो लेट हो गई है, मतलब जो प्लान हमने किया था। Abhorrence नाउन है, abhor इसका वर्ब था, इसका मतलब नफरत होता है। I have abhorrence of corruption, करप्शन से मुझे नफरत है। Abhorrent इसकी एडजेक्टिव है, इसका भी मतलब नफरत, काबिल नफरत। Repugnant भी इसी का सिनोनिम है, काबिल नफरत, राइट। और सॉरी, यहाँ पे ये वर्ड हमारे पास है abide। abide का मतलब होता है अमल करना, यानी किसी चीज़ पर अमल करना, ठीक है। करप्शन इज़ abhorrent टू मी। hypocrisy or dishonesty is repugnant to me. I cannot abide dishonesty. यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और वर्ड लिखे हैं, somebody can't abide something। इसका मतलब होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी किसी गलत काम को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't abide ill-mannered people, right? So जो ill-mannered लोग हैं उसको मैं abide नहीं कर सकता। Something is abhorrent to somebody, यानी किसी बंदे को किसी चीज़ से सख्त नफरत है। तो आप कह सकते हैं कि corruption is abhorrent to me, right? Drugs are abhorrent to me. Intoxication is abhorrent to me. So something like that. I hope it is clear and pretty much understandable. So this was a short lecture on vocabulary. I'll be bringing more lectures in my
upcoming lectures on the topic of vocabulary and grammar and writing simultaneously will be, touching upon the different facets of the English language. I hope you enjoyed the lecture. Thank you very much. God bless you.